बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको मैप वाइज रेट बताऊँगा प्लॉट्स के, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पाँच मरला को। पाँच मरला में हम सी ब्लॉक में चले जाते हैं। तो सी का जो अमूमन रेट है वो 34 लाख से लेके 41 लाख तक है, ठीक है। रेट में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन आई है, लेकिन साथ ही और एक बात बताता चलूँ कि इसका जो पोजीशन आ रहा है और हो सकता है कि ये नीचे अचानक रेट्स आके फिर जंप लग जाए, तो आई थिंक बाइंग बनती है। और इसमें जो C1 ब्लॉक है आपका, ये वाली पट्टी यहाँ तक, यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है 37-38 की रेंज में। और अगर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ 34-35 की रेंज में प्लॉट मिलता है, ठीक है। उसके बाद C2 की बात कर लेते हैं। C2 में जो हमारे प्लॉट्स हैं अमूमन आपको 32 लाख से लेके 36 लाख तक मिलते हैं। 32 लाख तक यानी 31-32 तक, यहाँ से यहाँ तक। और वैसे अगर बात करें ऊपर 35-36-37, तो ये वाली पट्टियाँ तक प्लॉट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम C3 की बात कर लेते हैं। तो C3 में जो हमारा ओवरऑल ब्लॉक है यहाँ तक पीछे, यहाँ भी इसी तरह 33-34-35 की रेंज तक। अगर फ्रंट पे आ जाए तो यहाँ 35-36-37 की रेंज में आता है कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस हैं आर्मी के 2,70,000 जमा है। अगर सिविल प्लॉट है तो उसके तकरीबन 5,48,000 के राउंड बोर्ड जमा है। C4 की बात कर लेते हैं। तो C4 और C5 में जो नॉर्मल प्लॉट है आपको 38-39 की रेंज में मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारा कैटेगरी प्लॉट है वो 42-47 की रेंज में मिलता है। मीन 100 फीट पे आ जाए या कॉर्नर आ जाए या फेसिंग कॉर्नर आ जाए तो यहाँ डबल कैटेगरी बनती है, तो 45 के राउंड बोर्ड आता है। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ 100 फुट पे आ जाए या फेसिंग पार्क आ जाए इधर, या मेन रोड पे या 6 फीट रोड पे या कॉर्नर आ जाए। साथ ही उसके सीक्वेंस वाइज हम 10 मरला को देख लेते हैं। 10 मरला के जो हमारे ये वाले प्लॉट्स हैं C5 के, इनके जो रेट हैं वो बेहतर है। आपको ये प्लॉट 69-70 की रेंज में मिलता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें क्योंकि जो है इन्वेंट्री बहुत कम है, सेलिंग बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई प्लॉट सेल होने के लिए आ जाए तो वो सेल भी हो जाता है। और अगर हम मेन की बात कर लें 156 फीट रोड की, तो यहाँ आपको 75 की रेंज में प्लॉट मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड। फिर हम G2 की बात कर लेते हैं। तो G2 में नॉर्मल जो प्लॉट है आपको 63-64-65 की रेंज में मिल जाता है। और अगर हम मेन पे आ जाएँ, यहाँ 75 की रेंज तक, अगर फेसिंग पार्क है तो 70-72 की रेंज तक, और अगर कॉर्नर है तो 72-73 की रेंज पे आता है। G1 की साथ ही बात कर लेते हैं। तो G1 में भी इसी तरह है। G1 में आपको प्लॉट 62-63 में मिलता नॉर्मल। अगर मेन पे यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये आपको 65 से 70 की रेंज में मिलता है। वेरी डिपेंड करता है कि सेलर का माइंडसेट क्या है। उसके बाद हम कैनाल की बात कर लेते हैं। तो कैनाल के जो हमारे G के प्लॉट हैं G3 के, यहाँ आपको 88-90 की रेंज में नॉर्मल प्लॉट मिलता है। अगर हमारा मेन पे आ रहा है तो ये 1.13 से 1.15-16 के राउंड बोर्ड प्लॉट अवेलेबल हो जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड। और फिर अगर 80 फीट पे आ जाए तो 80 फीट पे आपको प्लॉट मिल जाता है 95 की रेंज में। कॉर्नर आ जाए तो कॉर्नर 1 करोड़ के राउंड बोर्ड होता है। इन्वेंट्री यानी कि बहुत कम है इसकी कॉर्नर की G सेक्टर में, तो इसलिए इसकी थोड़ी जो डिमांड है वो हाई है, या परचेजिंग पावर वो रेट है वो थोड़ा हाई है। G4 की बात कर लें। G4 में जो आपको प्लॉट है 86-87 की रेंज में मिलता है नॉर्मल प्लॉट। और अगर मेन पे आ रहा है तो ये आपको 1.10 से 1.15 की रेंज में मिलता है। अगर इस मेन पे आ रहा है नीचे, तो यहाँ आपको 1.15-1.16 के रेंज में मिल जाता है प्लॉट, ठीक है। यहाँ भी एक प्लॉट है 347 नंबर, बड़ा अच्छा प्लॉट है, फेसिंग पार्क है और मार्केट के पास है। 80 फीट से डायरेक्ट हो रहा है, 156 से डायरेक्ट हो रहा है, साउथ फेस है। बड़ा अच्छा प्लॉट है, कैटेगरी प्लॉट आता है। और इसकी जो डिमांड है 1 करोड़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। साथ ही हम L को डिस्कस कर लेते हैं। L में जो हमारे 10 मरला प्लॉट हैं, यहाँ आपको 60 की रेंज में मिल जाता है। अगर मेन पे है तो वो आपको 66-68 की रेंज में मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। L सेक्टर में कैनाल की बात कर लेते हैं। तो L सेक्टर में जो हमारे कैनाल के प्लॉट्स हैं L2, L3, L4, L5, L6 की भी बात करें, नॉर्मल प्लॉट आपको 80-82 की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपका कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है, मेन फेसिंग पार्क आ रहा है, यहाँ आ रहा है, या कोई कॉर्नर आ रहा है प्लॉट, तो वो आपको 1 की रेंज में मिलता है, ठीक है। अगर L6 का कॉर्नर है तो वो 88-90 की रेंज में मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ फेसिंग पार्क है तो ये 95 की रेंज में तक आ जाता है प्लॉट। अगर मेन बुलेवार्ड पे है तो मेन बुलेवार्ड पे 1.35 की रेंज में है कैनाल के प्लॉट। ये बड़ा रेट कम हुआ है इसका भी, ये भी 1.65 तक सेल हुआ है। इवन 1.75 भी एक डिमांड थी अभी 8 माह पहले 9 माह पहले।
बात कर लेते हैं हम अपने के सेक्टर की। के वन में आ जाएँ तो 8 मरला आता है यहाँ। तो 8 मरला के जो प्लॉट है वो 41 से 42 की रेंज में है कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर फेसिंग पार्क है या यहाँ 60 फुट रोड के ऊपर है या यहाँ है 156 फीट रोड के ऊपर, तो यहाँ आपको प्लॉट तकरीबन 45-46 की रेंज में मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। और फिर के सेक्टर ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो के सेक्टर के ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जो ये 2 ब्लॉक हैं, इनका जो रेट है वो थोड़ा बेहतर माना जाता है 30-31 की रेंज में कॉस्ट ऑफ लैंड। और अगर के 8, के 7, के 5 और के 4 की बात की जाए तो यहाँ आपको मिल जाता है तकरीबन 28 से 30 की रेंज में नॉर्मल प्लॉट, ठीक है। कैटेगरी जो है 31-32 की रेंज में। और वैसे मेरी असेसमेंट लें तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें यहाँ मेन बुलेवार्ड से के 4 बेहतर है, के 5 बेहतर है, तो इनका रेट थोड़ा बेहतर होना चाहिए और प्लॉट भी यहाँ ही लेना चाहिए। तो उसके बाद एम सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एम सेक्टर के जो हमारे प्लॉट हैं M1 में और M6 की बात करें तो यहाँ आपको 76-77 के राउंड पर नॉर्मल प्लॉट अवेल हो जाता है। और अगर आप M3 M4 की बात करें तो मार्केट रेट जो है 72-73 के राउंड बोर्ड है। अभी M3 में एक प्लॉट आया हुआ था, वो भी 72 का सेल हुआ है, लेकिन कोई एक आधा आता है जिसको मजबूरी हो, तो इस तरह का भी प्लॉट है। उसके बाद ओवरऑल इसमें बताऊं तो अगर मेन पे हैं तो मेन पे तकरीबन आपको 90 की रेंज में है। और अगर फेसिंग पार्क है तो वो भी 90 की रेंज में है। उसके बाद जो हमारे कॉर्नर वगैरह हैं वो 85-90 की रेंज में ही आते हैं, ठीक है। इससे मैंने आपको सारे प्लॉट्स कवर कर दिए रेजिडेंशियल प्लॉट। इंशाल्लाह कमर्शियल प्लॉट की भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स। और अगर आप DHA गुजरांवाला में सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।